हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जाएंगे, जो हो सकता है आपके माइंड में भी ऐसा ही डाउट कुछ रहा होगा, या हो सकता है कि आगे जाके ऐसा डाउट आपको क्रिएट होगा। तो यस फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब भी आप मिनोक्सिडिल लेने का सोच रहे हो तब मार्केट में काफ़ी सारे परसेंटेज, जैसे 1%, 2%, 3%, 5% और सो ऑन एंड सो फोर्थ। काफ़ी सारी बॉटल्स है, काफ़ी सारे स्ट्रेंथ है, तो उसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा मिनोक्सिडिल आपके लिए बेस्ट है, कौन सा मिनोक्सिडिल अगर आप प्रॉपरली इस्तेमाल करोगे तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ऐसा कुछ डाउट है तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, ताकि आपके कोई भी डाउट्स आपके माइंड में भी ना रहे और प्रॉपरली क्लियर हो जाए। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि उसका कुछ फ़ायदा आपको भी होने वाला है। जैसे हम रेगुलरली ये चैनल पे वीडियो पोस्ट करते रिगार्डिंग स्किन केयर और हेयर केयर, तो आपको अगर स्किन और हेयर के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली उसकी हर एक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जैसे ही हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप वो वीडियो मिस आउट भी ना करें। हाय, माई सेल्फ डॉक्टर कृष्णा भलाला। आई एम MBBS DNB डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट बिलीजा द स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक। मैं काफ़ी साल से हेयर और स्किन की प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ, और हर पेशेंट का यही डाउट रहता है कि सर, हम मिनोक्सिडिल तो हमने भी यूज़ किया हुआ है, काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं, बट उसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिला है। और ये सेम क्वेश्चन कुछ साल पहले मुझे भी था, जब मैं डॉक्टर नहीं था, कि कौन सा मिनोक्सिडिल परफेक्ट है। इसीलिए हमने आज का ये वीडियो बनाया, ताकि आपके भी ऐसे कोई डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली एंड तक आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। मिनोक्सिडिल बेसिकली आपको मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मिनोक्सिडिल होता क्या है और वो किस में इस्तेमाल होता है। मिनोक्सिडिल एक वासोडायलेटर है, यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स रहती है, खून रहता है सिर के ऊपर जो वेसल्स, उसका ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, जिसकी बदौलत हेयर फॉल होना स्टॉप हो जाता है। वो कॉमनली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी गंजापन, जो टकलापन है, उसमें ये कॉमनली यूज होता है। अभी जो मेन चीज़ है कि स्ट्रेंथ, यानी मिनोक्सिडिल 1%, 2%, 3%, 5%, 7.5% यानी 7.5%, 10%, 12% और 15% तक का मिनोक्सिडिल मार्केट में अवेलेबल है। और उसमें कुछ कंपनियां हैं जिसमें 10% से ज़्यादा भी अवेलेबल है, जैसे मैंने बताया कि 12.5 और 15% तक। तो अभी कौन सा इस्तेमाल करना, वो मेन चीज़ है। तो FDA यानी जो फूड एंड ड्रग एसोसिएशन, यानी वो जो एडवाइस करता है वो सबसे बेस्ट और विदाउट एनी साइड इफेक्ट जैसा हो वैसा ही वो अप्रूव करता है। यानी FDA एसोसिएशन जो है, उन्होंने मिनोक्सिडिल के कुछ स्ट्रेंथ को ही अप्रूव किया हुआ है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में यूज़ करने के लिए। जैसे कि अगर आप कोई फीमेल हो, आपको बाल कम हो रहे हैं, आपके हेयर में डेंसिटी कम हो रहा है, तो वो केस में आपको 2% मिनोक्सिडिल ही FDA ने अप्रूव किया हुआ है, जो आपको हेयर फॉल स्टॉप होने में मदद करेगा। मिनोक्सिडिल ये आपको काम कब करेगा, यानी जब भी आपका यंग एज होगा, अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं उसका शॉर्ट ड्यूरेशन यानी 1 साल से कम समय से आपको हेयर फॉल हो रहा है, तभी जाके जो FDA ने अप्रूव किया है 2%, वो फीमेल के केस में अच्छी तरीके से यूज़ होगा। तो डेफिनेटली अगर आप मेल यूज़र हो तो आपको ये डाउट आया होगा कि सर, हमारे लिए FDA ने क्या अप्रूव किया है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेल हो और आपको भी मिनोक्सिडिल की ज़रूरत है तो आपको हमेशा 5% मिनोक्सिडिल से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि FDA ने 5% मिनोक्सिडिल को ही मेल पेशेंट में अप्रूव किया हुआ है। अभी मेल पेशेंट जैसे यूज़ करना स्टार्ट करेगा तो तुरंत उसको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है दोस्तों। जो भी मिनोक्सिडिल यूज़ करेगा डेफिनेटली पहले 1.5 से 2 महीने तक उनको हो सकता है हेयर फॉल बढ़े, और उसके बाद हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट होगा। तो मिनोक्सिडिल आपको मिनिमम से मिनिमम मैं बोलूँगा कि 5 महीने से लेकर 10 महीने तक यूज़ करना है, तभी जाके आपको ये पता चलेगा कि मेरे केस में मिनोक्सिडिल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि मिनोक्सिडिल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बहुत ही स्लो काम करता है। फ्रेंड्स, अभी आपको ये भी डाउट होगा कि सर, इतने सारे परसेंटेज में जो मिनोक्सिडिल अवेलेबल है मार्केट में, तो उसका क्या, उसका फ़ायदा है कि उसका डिसएडवांटेज है, उसका नुकसान क्या है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, कुछ पेशेंट्स में हमने एक फिनोमिना देखा है जिसका नाम है टॉलरेंस फिनोमिना।
यानी जब तक आप एक सिंगल परसेंटेज ऑफ मिनोक्सिडिल, जैसे हम एग्जांपल की तरीके से कोई मेल पर्सन 5% मिनोक्सिडिल सपोज 3-4 साल यूज़ कर रहा है, तो एक समय के बाद उसका बॉडी उससे एडेप्ट हो जाएगा और उसके प्रति रिजल्ट आना मुश्किल हो जाएगा। तो वो केस में हम ट्राई कर सकते हैं कि 5% की जगह 7.5% वाला मिनोक्सिडिल इस्तेमाल करके देखें कि रियली वो पेशेंट में परसेंटेज यानी डोज डिपेंडेंट, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट उसका रिजल्ट आना बंद हो चुका है कि मिनोक्सिडिल से ही रिजल्ट आना बंद हो चुका है। क्योंकि अगर उसका कंसंट्रेशन के साथ कुछ प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली 7.5% जो मिनोक्सिडिल वो बंदा यूज़ करेगा तब उसमें अच्छा रिजल्ट वापस से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर वो पेशेंट में मिनोक्सिडिल का ही असर आना बंद हो चुका है तो डेफिनेटली कुछ अदर मॉलिक्यूल जैसे कि एमिनिक्सिल, कैपेक्सिल, रेडेंसिल, प्रोकैपिल ऐसे कोई दूसरे मॉलिक्यूल वो पर्सन को भी इस्तेमाल करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ उनको फ़ायदा है, इसीलिए मिनोक्सिडिल के अलग अलग परसेंटेज कंपनी ला रही है। बट ये सभी जो परसेंटेज है वो ऑफ लेवल इंडिकेशन है, यानी FDA ने अभी इसको अप्रूव नहीं किया हुआ है। सेकेंड, अभी इसका डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि हायर परसेंट ऑफ मिनोक्सिडिल डालना है जैसे 7.5, 10, 11, 12 और 15 तक, तो उसमें एक मॉलिक्यूल मिनोक्सिडिल के साथ उसके सॉल्यूशन में रहता है जिसका नाम है प्रोपिलीन ग्लाइकोल। तो प्रोपिलीन ग्लाइकोल बहुत ही ज़रूरी है मिनोक्सिडिल का परसेंटेज बढ़ाने के लिए। तो बट ऑब्वियस है मिनोक्सिडिल का परसेंटेज बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रोपिलीन ग्लाइकोल का भी परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो प्रोपिलीन ग्लाइकोल ऐसा मॉलिक्यूल है जिससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ सकती है अगर वो ज़्यादा मात्रा में बॉडी के स्किन के ऊपर टच कर रहा है, जैसे कि वहाँ पे आपको इरिटेशन होना, डैंड्रफ जैसा फील होना, वहाँ पे काफ़ी बार कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की वजह से किसी पेशेंट को खून भी निकलता है। तो अगर आपको लोअर मॉलिक्यूल जैसे कि 2%, 5% मिनोक्सिडिल से ये चीज़ हो रहा है, बट ऑब्वियस है कि 7.5 या 7.5 या 10 या 15% जो है उसमें भी आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। सेकेंड, क्योंकि मिनोक्सिडिल का परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है तो उसके चक्कर में मिनोक्सिडिल के भी कुछ वेरी रेयर, यानी मैं बोलूँगा कि हज़ारों लोगों में से एक बंदे को होने वाला साइड इफ़ेक्ट भी परसेंटेज बढ़ाने के कारण बढ़ सकता है। जैसे कि जो पर्सन अप्लाई करता है उसको हेडेक होना, उसको माइग्रेन्स के अटैक बढ़ना, या फिर उसको पाल्पिटेशन होना, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना, और मोस्ट कॉमनली मैं बोल सकता हूँ कि उनके चेहरे पे या बॉडी पे हाइपरट्राइकोसिस यानी हेयर का ग्रोथ बढ़ना। तो ये कॉमनली परसेंटेज बढ़ाने का जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो फीमेल में ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि उनके बॉडी पे जो विलस है यानी पतले बाल जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में बोलूँगा वो हायर परसेंटेज में मिलते हैं। अगर आप FDA ने जो अप्रूव किया है जैसे कि मेल में 2%, मेल में 5%, फीमेल में 2%, तो ये केस में आपको ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे जाएंगे। बट हायर परसेंटेज यूज़ करोगे तो डेफिनेटली ऐसे साइड इफ़ेक्ट आपको मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ बहुत ही मैटर करता है जब आप मिनोक्सिडिल का परसेंटेज आप देखो कि आपको कौन सा यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टिप्स बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेंगे कि कौन सी ब्रांड का मिनोक्सिडिल यूज़ करना है। अभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ब्रांड है, मैं बोलूँगा करीबन 100 से ज़्यादा ब्रांड मार्केट में जो मिनोक्सिडिल सेल कर रहे हैं। अभी फ्रेंड्स, आपको वही देखना है कि जेनरिक ब्रांड है यानी कोई नॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी का ब्रांड है, या OTC में कुछ ऐसी अवेलेबल ब्रांड है जो नई है, तो उसमें मिनोक्सिडिल को काफ़ी सस्ता देते हैं। जैसे 200-300 में मिनोक्सिडिल या 400 में मिनोक्सिडिल मिलना आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएगा। बट वो केस में आप देखोगे कि मिनोक्सिडिल का परसेंटेज भी बहुत उसमें कम डालते वो लोग। एक्चुअली जो रहता है दवाई का बायो अवेलेबिलिटी भी बहुत कम होता है, जिसके कारण आपको रिजल्ट भी फिर नहीं मिलता अगर आप कितना भी यूज़ कर लो। बट वही केस में अगर आप डॉक्टर्स के पास जाओगे या कोई स्टैंडर्ड कंपनी का ऑनलाइन भी आप मिनोक्सिडिल ऑर्डर कर रहे हो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, नॉट लाइक अ लोकल कंपनी, तो उसमें डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो बस मैं आपको ब्रांड नहीं बता सकता, बट आपको ये चीज़ बोलूँगा कि स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी या फिर कोई स्टैंडर्ड OTC यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिल रहा है वैसी ब्रांड ही आप इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले मिनोक्सिडिल से in a case of hair fall. So hey friends, thank you for watching our videos. अगर आपको लग रहा है कि हमने आपकी लाइफ में कुछ
वैल्यू एडेड पॉइंट्स आपको बताए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके भी फ्रेंड्स को आप ये वीडियो शेयर करिए। और अगर आपको कुछ लगता है कि हमको ये वीडियो हमारे चैनल पे डालना चाहिए तो उसके बारे में हमको टॉपिक सजेशन भी आप हमारी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जितना कमेंट आप ज़्यादा करोगे उतना हमको ज़्यादा आइडिया आएगा कि हमारे व्यूअर्स को क्या देखना पसंद है, तो उसके ऊपर हम और वीडियोस लाते रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू अवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।